आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है उपकला उत्तक के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उपकला उत्तक जो है यह क्या होता है। तो लिख लेते हैं उपकला उत्तक, या स्टूडेंट इसे एपिथेलियल उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट उपकला उत्तक की यदि बात की जाए तो यह क्या होता है, यह शरीर के सबसे बाह्य और सबसे आंतरिक स्तर का निर्माण करता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं सबसे बाह्य, अर्थात जैसे कि स्टूडेंट कह सकते हैं कि त्वचा जो है यह क्या है, उपकला उत्तक है, सबसे बाह्य तथा सबसे आंतरिक स्तर। स्टूडेंट सबसे आंतरिक स्तर जो होते हैं, आंतरिक स्तर का निर्माण करते हैं, स्टूडेंट का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे आंतरिक स्तर की यदि बात की जाए, जैसे कि हम बात कर लें आहार नाल की। अब आहार नाल जो है स्टूडेंट क्या होगा, मान लीजिए ये आहार नाल है और आहार नाल का जो ये आंतरिक स्तर है स्टूडेंट, ये जो आस्तर है इसका निर्माण किसने किया है, ये निर्माण करते हैं उपकला उत्तक। स्टूडेंट यदि और बात की जाए इसके बारे में, तो इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं इनका एक सिरा तो होता है मुक्त। तो जैसे कि यहाँ पर मैं इस तरीके से बना दूं, ये उपकला कोशिकाएं हैं स्टूडेंट्स। तो ये उपकला कोशिकाएं जो है ये क्या प्रदर्शित कर रही है स्टूडेंट, एक सिरा तो इनका कहाँ होता है, आधारीय झिल्ली पर होता है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बना देता हूँ स्टूडेंट। तो एक सिरा जो है इनका तो कहाँ होगा स्टूडेंट, आधारीय झिल्ली पर होता है, अर्थात जुड़ा रहेगा नीचे की ओर, इनके संयोजी उत्तक पाए जाते हैं, उसके ऊपर ये आधारीय झिल्ली है स्टूडेंट। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, ये है आधारी झिल्ली और ये है अकोशिकीय परत होती है स्टूडेंट, झिल्ली ये जेलनुमा होती है स्टूडेंट। तो लिख देते हैं आधारी झिल्ली, और आधारी झिल्ली के ऊपर की ओर क्या होता है स्टूडेंट, उपकला परत जो है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये क्या है, उपकला परत आधारी झिल्ली के ऊपर व्यवस्थित रहती है, इससे जुड़ी रहती है। और इनका एक सिरा जो है ये क्या होता है स्टूडेंट, स्वतंत्र होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्वतंत्र सिरा होता है। और स्टूडेंट इनके अंदर रक्त का प्रवाह नहीं होता, अर्थात रक्त केशिकाएं इनके अंदर नहीं पाई जाती। उपकला उत्तक जो है इसके अंदर रक्त केशिकाएं नहीं पाई जाती, रक्त केशिकाएं अनुपस्थित होती हैं स्टूडेंट। किसी प्रकार की रक्त वाहिनियां स्टूडेंट इसके अंदर नहीं पाई जाती। तो लिख देते हैं रक्त केशिकाएं अनुपस्थित है। तो स्टूडेंट ये अपना पोषण जो है वो कहां से प्राप्त करते हैं, इनके नीचे की ओर यहाँ होते हैं स्टूडेंट संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तकों से यह अपना पोषण विसरण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। और यदि बात की जाए स्टूडेंट इनकी कोशिकाओं की, इनकी कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होता, अर्थात इनकी कोशिकाएं जो है उपकला कोशिकाएं दृढ़ता पूर्वक आपस में जुड़ी रहती हैं। तो हम लिख सकते हैं उपकला कोशिकाएं स्टूडेंट, उपकला कोशिकाएं क्या होता है, दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती हैं स्टूडेंट, जुड़ी रहती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनके मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश जो है नहीं पाया जाता। तो लिख देते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश स्टूडेंट्स, और इस अवकाश के अंदर द्रव भी पाया जाता है। तो स्टूडेंट ये द्रव भी इसके अंदर नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अंतर कोशिकीय अवकाश और अंतर कोशिकीय जो द्रव है, अंतर कोशिकीय जो द्रव है अर्थात दो कोशिकाओं के मध्य। तो स्टूडेंट जो ये कोशिकाएं होती हैं इनके मध्य ना तो स्थान होता है, ना ही किसी प्रकार का कोई द्रव है, कोशिकीय द्रव भी नहीं होता। तो लिख देते हैं द्रव अनुपस्थित होता है स्टूडेंट्स। तो लिख देते हैं ये क्या है, अनुपस्थित है स्टूडेंट। यदि इनकी कोशिकाओं की बात की जाए स्टूडेंट, इनके सिरे जो है आपस में दृढ़ता पूर्वक जुड़े रहते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिरे जो है कोशिकीय सिरे स्टूडेंट, लिख लेते हैं यहाँ पर कोशिकीय सिरे स्टूडेंट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो लिख लेते हैं कोशिकीय सिरे जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जिससे कि ये दृढ़ता पूर्वक आपस में कोशिकाएं जो है इसकी जुड़ी रहती हैं। अर्थात इनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश और अंतर कोशिकीय द्रव जो है स्टूडेंट क्या होता है, अनुपस्थित होता है, किसी प्रकार का कोई द्रव नहीं पाया जाता। तो स्टूडेंट यदि उपकला उत्तक की बात की जाए तो यह विभिन्न जो अंग हैं उनके स्तरों का निर्माण करते हैं स्टूडेंट। उपकला उत्तक जो है यह तीनों ही भ्रूणीय स्तर से बनने वाला अकेला उत्तक है स्टूडेंट। यदि भ्रूणीय स्तर की बात करें तो लिख लेते हैं हम, इसकी उत्पत्ति जो है तीनों भ्रूणीय स्तर से होती है। भ्रूणीय स्तर जो है स्टूडेंट कितने होते हैं, भ्रूणीय स्तर मुख्यतः 3 भ्रूणीय स्तर है। ये कौन कौन से स्टूडेंट, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और
मेसोडर्म। तो यहाँ लिख देते हैं एक्टोडर्म, फिर भी मेसोडर्म स्टूडेंट, और एंडोडर्म। एंडोडर्म लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट उपकला जो है यह सभी अंगों का मुख्य भाग है, उपकला पाई ही जाती है लगभग सभी अंगों के अंदर। तो स्टूडेंट यह तीनों प्रकार के भ्रूणीय स्तर से इसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति जो है उपकला की उत्पत्ति होती है। तो लिख सकते हैं उपकला की उत्पत्ति जो है तीनों स्तर मिलकर करते हैं। अलग अलग प्रकार की उपकला जो है इनका निर्माण अलग अलग प्रकार की भ्रूणीय स्तर से होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देख लेते हैं हम ऑप्शंस को। ऑप्शंस में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए है उपकला में मुक्त सतह होती है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट, सत्य है यह कथन, और हमसे पूछा गया है गलत कथन के बारे में। तो स्टूडेंट देख सकते हो आप, एक सिरा जो है इसका क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हुआ स्टूडेंट, प्रश्न के हिसाब से गलत हुआ। हमें गलत कथन के बारे में बताना है। दूसरा कथन देख लेते हैं, उपकला में कोशिकाएं कुछ अंतरा कोशिक अधात्री के साथ शिथिल रूप से गठित होती है। स्टूडेंट बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि इन कोशिकाओं में अवकाश जो है नहीं पाया जाता, और ये कोशिकाएं दृढ़ता पूर्वक स्टूडेंट अत्यधिक दृढ़ रूप से जुड़ी रहती है। अंतर कोशिकीय अवकाश, अंतर कोशिकीय द्रव स्टूडेंट नहीं पाया जाता। तो यह जो कथन है यह क्या होगा, असत्य है, गलत है, और ये हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है गलत कथन के बारे में। ऑप्शन सी देख लेते हैं, उपकला शरीर के कुछ भागों का आवरण या आस्तर होती है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट, उपकला जो है यह आस्तर ही होती है। यह सबसे बाहरी और सबसे आंतरिक आस्तर का निर्माण करती है स्टूडेंट। बिल्कुल सही है यह कथन। तो ये भी हम लिख देते हैं ये सत्य है, तो ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। ऑप्शन डी देख लेते हैं, उपकला उत्तक की उत्पत्ति बहिर्जन स्तर या मध्यजन स्तर या अंतर्जन स्तर से हो सकती है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट, बहिर्जन स्तर अर्थात एक्टोडर्म, मध्यजन स्तर अर्थात मेसोडर्म, और अंतर्जन स्तर अर्थात एंडोडर्म, इन तीनों भ्रूणीय स्तर से इसकी उत्पत्ति हो सकती है स्टूडेंट। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। ऑप्शन बी सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।